हाँ जी और सर। उस विचार को रखने के लिए कई घटनाओं को, कई चीज़ों को हम लोग बताते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे एसोसिएशन में ही कई लोग हैं जो कारगिल वार में थे। हाँ जी सर। मैं खुद आपका IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में मैं खुद था। तो हे दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो एक स्कूल के रिगार्डिंग है, जो कि एक ब्लू प्लेनेट पब्लिक स्कूल मेरे घर के पास में ही ओपन हुआ है। उसका यूनिट 2 और यूनिट 1 जो है उसका हमारे रामगढ़ कॉलेज के पास में है, जो कि एक मिलिट्री पर्सन उसे ओन करते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे उसमें एडमिशन प्रोसेस है। तो फाइनली पहुँच गए हैं स्कूल के पास, और यहाँ से लगभग 500 से 800 मीटर के दूरी पर है, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे है। दो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है स्कूल की, वैन। और ये है मेन गेट स्कूल का, जो कि ब्लू प्लेनेट पब्लिक स्कूल करके है, और काफ़ी सुनहरा जगह है आसपास में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम, और दिखाते हैं स्कूल और स्कूल के फैसिलिटीज़ वगैरह, और डिसिप्लिन कैसा है स्कूल का वो भी दिखाएंगे। तो ये बच्चों का परेड हो रहा है। जो ये है छोटा सा ऑफिस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आएंगे सर, बैठेंगे, उनके बाद ये है पैम्पलेट है, और ये एनुअल फंक्शन का इनविटेशन कार्ड वगैरह है, और यहाँ पर ये ऐसे फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ तो सर, आप पहला सवाल ये बताइए कि आपका मेन ब्रांच तो रामगढ़ कॉलेज के पास में भी है, तो आप यहाँ पर दूसरा ब्रांच क्यों खोलना चाहे? आपका उद्देश्य क्या था दूसरा ब्रांच खोलने का? अच्छा, आपका सवाल है। रामगढ़ कॉलेज गेट के पास एक ब्रांच है हाँ जी। सेम नाम से, हाँ। और वहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, हाँ जी। और छोटे बच्चों के लिए वो सूटेबल जरूर है। हाँ जी। बहुत भीड़ भाड़ में बड़ों बच्चों का स्कूल उतना सूटेबल नहीं होता है मेरे विचार से। हाँ जी। क्योंकि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ा सा एकांत जगह में ही अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाते हैं बच्चों के लिए लाभदायक होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हाँ जी। और एकदम पीसफुल माहौल रहता है। इसलिए हम सोचे कि रामगढ़ कॉलेज गेट के बजाय हम ऐसी जगह में खोलें जहाँ पर इस तरह का माहौल है। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि भीड़ भाड़ के जगह में भी अगर बड़ा कैंपस हो तो वहाँ पर भी सूटेबल होता है, लेकिन उतना सूटेबल नहीं होता है। तो पहला बात तो वहाँ पर मेरे पास कैंपस नहीं है। कॉलेज गेट के पास छोटा कैंपस है जो छोटे बच्चों के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि बड़े बच्चों को ज़्यादा जगह चाहिए। छोटे बच्चों को आप छोटे से जगह में मैनेज कर नर्सरी सकते टू हैं। UKG आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बच्चे बड़े रहते हैं वहाँ उनको खेलने के लिए प्ले ग्राउंड का जरूरत पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए आप एक हॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उनका खेल, उनके लिए जो भी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़े बच्चों के लिए खेल कूद के लिए बड़े जगह की ज़रूरत होता है। फ्री वे में वो लोग मोमेंट कर सकें, जब वो लीजर में होते हैं, जब वो टिफिन के टाइम पर होते हैं, या जब कभी खेल कूद करना होता है, तो ये ज़रूरी होता है। इसलिए मैं जो है सो कॉलेज गेट के पास जो UKG तक का स्कूल है यूनिट 1, उसके अलावा यहाँ पर हरहरी नदी के पास, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सफिशेंट जगह है, 2.5 एकड़ का एक प्लॉट है, आप उसी में डेवलप करना हम ज़्यादा अधिक उचित समझे। अच्छा तो सर, आप देख सकते हैं कि जितना भी स्कूल है, बच्चों यहाँ तक कि बच्चों तक का स्कूल भी है, क्राउडेड प्लेस पे ही है, तो आप ऐसा शांत जगह क्यों चूज़ किया आपने? देखिए, वो अपना अपना एक ज़रूरत तो है, लेकिन अपना अपना विचार भी है, और अपना अपना एक्सेसिबिलिटी भी है।
पहला बात तो अभी हम कहें कि स्कूल एक्चुअली शांतिप्रिय इलाका में ही होता है हाँ जी, और होना चाहिए। हाँ जी, आप लोग एक्सेसिबिलिटी दृष्टिकोण से, यानी कि जहाँ पर आसानी से आ जा सकें, उस दृष्टिकोण से शहर के अंदर, शहर के बहुत नज़दीक स्कूल खोलते हैं। हाँ जी, और वो एक तरह से गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा भी है या स्कूल पॉइंट के व्यू अच्छा भी है, लेकिन हमारे विचार से शहर से थोड़ा हटकर ही थोड़ा सा बिल्कुल शांतिप्रिय इलाका हो, जहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो, गाड़ियों का आना जाना, उनकी आवाज़, ट्रेन का आना जाना, उनकी आवाज़, लोगों का किसी तरह का हो हल्ला, वो सारा अगर आवाज़ अगर स्कूल तक पहुंचता हो, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह से कम या ज़्यादा डिस्टर्ब होता ही हाँ है। जी, होता ही। अब इसको लोग कोई माने कोई नहीं माने, उनकी समस्या जो भी है या मेरी समस्या शहर में ना खोल पाने की जो भी है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग पहले से भी देखते आए हैं कि स्कूल या पहले की बातों अगर हम लोग कहें तो ऋषि मुनि किसी शहर गांव के अंदर नहीं अपना कुटिया बनाते थे। हाँ जी, ऋषि मुनि अगर बच्चों को गुरुकुल खोलते थे तो गांव के अंदर नहीं बनाते थे, तो कहीं दूर ही जाओ, गांव से दूर बनाते थे। या आज के डेट में अगर देखें तो आज की डेट में जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, आप बिहार झारखंड में नेतरहाट को ले लीजिए, एकांत जगह में है। सैनिक स्कूल को देख लीजिए, एकांत जगह में है। मिलिट्री स्कूल्स को देख लीजिए, एकांत जगह में है। अगर एकांत नहीं भी है तो उनके कैंपस बहुत बड़े होते हैं, और उस बड़े कैंपस में एक कोने में अगर आपका स्कूल है तो वहाँ पर शहर का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ कैंपस छोटा है, उस छोटे से कैंपस में चारों तरफ से पब्लिक हैं, उनका रेजिडेंस है, और आवागमन कह सकते हैं कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हाँ जी, डिस्टर्बेंस तो डिस्टर्बेंस होता है। पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी तरह का साउंड डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसलिए ये बेटर प्लेस हम समझते हैं। हाँ, तो सर जैसा कि आप भी जानते हैं कि आप मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन हैं, तो आप एजुकेशन लाइन में ही क्यों आना चाहें? जैसे कि आपको सरकार भी अपॉर्चुनिटी देती है, काफ़ी सारा सर्विसेज, सरकारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकते थे, आप सरकारी सर्विसेज अगर आप ज्वाइन करते तो, लेकिन आपका क्या मोटिव था स्कूल में ही, एजुकेशन लाइन में ही आने का? देखिए, इसका 2-3 कारण हैं। हाँ जी सर। पहला है कि डिफेंस ज्वाइन करने के पश्चात हाँ जी सर। मैं कंटिन्यू एजुकेशन से जुड़ा रहा इन द सेंस जो स्टडी थी उसको मैं कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते हुए जो भी मैंने एजुकेशन एक्वायर किया है, जो भी मेरी एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा काम आएगा, स्कूल में काम आएगा, विद्यालय में काम आएगा, एजुकेशन विभाग में काम आएगा। इस दृष्टिकोण से हम इस मैंने एजुकेशन विभाग से जुड़े या स्कूल खोले, एक बात। दूसरी बात, जब सर्विस में थे, हाँ जी सर, में थे, सेना में थे, तो उस दरमियान भी पढ़ाई के साथ साथ हाँ जी सर, कई बार ऐसा मौका मिला, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जब हमें एनडीए कैडेट्स को भी पढ़ाने का मौका मिला, और जो कमांडिंग अफसर्स वगैरह जहाज़ों में जाते हैं, हाँ जी सर, उनको भी पढ़ाने का मौका मिला। उसमें था कि हमारा जो सब्जेक्ट था, क्योंकि मैं नेवी में, जल सेना में एक मैकेनिकल ब्रांच के तौर पे था, मैकेनिकल ब्रांच में था, इंजीनियरिंग ब्रांच में था, तो हमारा जो वहाँ सिस्टम था, शिप्स के जो सिस्टम होते हैं, हाँ जी सर, उस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को, विषयों को पढ़ाने के लिए मौका मिला, जो कि कमांडिंग अफसर, जिसमें कमांडिंग अफसर पहले इन चीज़ों को पहले सीखते हैं, जो लोग जानकार होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनसे वो लोग पहले सीखते हैं, उसके बाद जो है सो उनको कमांडिंग अफसर के रूप में बतौर अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा नेवी में एक इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट है, INS शिवाजी, जो लोनावाला खंडाला में है, हाँ जी सर, पुणे और बॉम्बे के बीच में। वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, हालांकि मेरी ट्रेनिंग भी वहीं हुई थी, जो हमारा ब्रांच ट्रेनिंग है, मैरीन इंजीनियरिंग का बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बोलते हैं, जो भी हो उसका नाम, तो हमारा ट्रेनिंग भी वहीं हुआ था। और जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच के ट्रेनिंग्स होते हैं नेवी के, हाँ जी सर, इंजीनियरिंग ब्रांच में खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उन सभी का ट्रेनिंग वहीं होता है।
चाहे वो अधिकारी हों या फिर सेलर सैनिक हों, उनका भी ट्रेनिंग वहीं होता है। तो क्योंकि 2003 से 2006 तक मैं वहाँ पर सर्विस में था, और उस दरमियान हाँ जी सर। जो कमांडिंग अफसर्स के लिए ट्रेनिंग का एक स्कूल है, PCT स्कूल बोलते हैं उसको, प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग स्कूल, हाँ प्री जी। कमीशनिंग ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। तो वहाँ पर मुझे 3 साल तक पढ़ाने का मौका मिला था। उसके बाद नेवी में एक कैडेट ट्रेनिंग सीट हुआ करता है, वो 1 या 2 होते हैं, हमेशा ही रहते हैं। उसमें भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो उस दरमियान भी कैडेट्स को सिस्टम्स के बारे में पढ़ाने का जो काम था हमें दिया गया था, और उस दरमियान भी मैं एजुकेशन से, टीचिंग से जुड़ा रहा। तो ये भी मुझे अट्रैक्ट किया कि टीचिंग यानी कि एजुकेशन विभाग जो है एक अच्छी विभाग इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छी शिक्षा से ही कोई देश अच्छा बन सकता है, क्योंकि सोच हमारी शिक्षा से, हमारी एजुकेशन से बनती है। और इसलिए मैं जो है सो रिटायरमेंट के बाद एजुकेशन को विभाग को चुना, और एजुकेशन रिटायरमेंट के बाद ही तुरंत बाद मैं अग्रसेन M+2 CBSE अग्रसेन में 2 साल था। उसके बाद मरण विद्या रांची में 3 साल था। हाँ जी और सर। जब मुझे मौका मिला कि मैं खुद का एक छोटा सा स्कूल प्रारंभ करूं, तो वही स्कूल में कॉलेज गेट पास खोला। और जब ये महसूस किया कि वो छोटा जगह है, बच्चे भी वहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, और बड़े बच्चों के लिए बड़े जगह की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर खोला। और उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। और साथ ही चूँकि हम डिफेंस में थे, फौज में थे, तो बच्चों को डिफेंस में ज्वाइन करने के लिए, प्रेरित कर सकें, प्रेरणा दे सकें। हम डिफेंस का सर्विस को बहुत एक अच्छा सर्विस समझते हैं, हाँ जी सर। स्वाभिमान का सर्विस समझते हैं, और प्रतिष्ठित सर्विस समझते हैं, और राष्ट्रभक्ति की सर्विस समझते हैं। इसलिए मैंने जो है सो इस स्कूल को खोला या फिर एजुकेशन लाइन से जुड़ा, ताकि वही भावना है बाकी जो भी बच्चे यहाँ हैं जो उनको भी हम ये शिक्षा दे सकें, प्रेरित कर सकें। हाँ जी सर। तो ये किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड तक स्कूल है ये ब्लू प्लैनेट पब्लिक स्कूल? देखिए, ब्लू प्लैनेट पब्लिक स्कूल का जैसे कि आपको भी पता है कि कॉलेज गेट पास है, वहाँ तक हाँ जी। UKG तक के बच्चे हैं, हाँ जी सर। प्री नर्सरी टू UKG तक के हाँ बच्चे। जी सर। और यहाँ पर हरहरी नदी के पास, गौशाला बंजारी नगर हरहरी नदी के पास जो ये स्कूल है, ब्लू प्लैनेट पब्लिक स्कूल यूनिट 2, इसको हाँ हम जी सर। यूनिट 2 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी हमारा प्रयास है, प्री नर्सरी टू 10-12 तक का प्लान है, हाँ जी सर। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में एक साथ 10-12 तक के बच्चे तो नहीं आ पाएंगे। एक बैग हाँ जी सर। नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभी यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, क्लास 1 से 6 तक के बच्चे आ रहे हैं, हाँ जी। और एडमिशन प्री नर्सरी से 8 तक का जारी है। हाँ जी सर। तो सर एडमिशन प्रोसेस एक बार बता देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और हमारा एक थ्योरी है हाँ जी सर। कि मच मोर विथ मच लेस, हाँ जी सर। यानी कि कम से कम संसाधन के साथ अधिक से अधिक अचीवमेंट, या अधिक से अधिक संतुष्टि, या अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त कर सकें। तो इसलिए एडमिशन के लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया तो नहीं ऑनलाइन भी एप्लीकेशन अप्लाई हो सकता है या फिर ऑफलाइन ही अप्लाई नहीं, अभी कर? तक ऑफलाइन ही है, हाँ जी लेकिन सर। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, हाँ ऑनलाइन जी कर सर। सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसा वेब। तो आपका कोई वेबसाइट भी है गूगल पे या फिर ये नहीं, ऑफलाइन अभी है? तक गूगल पे या मतलब कोई वेबसाइट नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है, बच्चे का एज देखा जाता है, और सिंपल है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ जी सर। हाँ, फ़ोटो चाहिए, गार्जियन के और बच्चों के फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा अगर ये लोअर क्लासेस के लिए, प्री नर्सरी, LKG UKG के लिए, अपर क्लास के लिए, क्लास 1 एंड अबव के लिए हाँ जी सर। TC का ज़रूरत होता है। ऑफ कोर्स क्लास 1 के लिए भी TC का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 एंड अबव के लिए TC का ज़रूरत होता है।
हाँ जी सर। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चूँकि जैसा हम कहें कि मच मोर विथ मच लेस, हाँ जी सर। मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हाँ जी। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम कैसे अचीव करते हो सकते हैं, ये एक जी मेरा सर। थ्योरी है, हो सकता है ये मेरा पर्सनल थ्योरी है। जी सर। ठीक है, तो इसलिए एडमिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जी सर, तो फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपके स्कूल में सर, एक बार फैसिलिटीज़ बता देते तो। देखिए, अभी जैसा कि जस्ट राइट नाउ मैं कहा कि मच मोर विथ मच लेस मीन्स हाँ जी सर। मिनिमम फैसिलिटी के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाली बात है। तो मिनिमम जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ हैं। क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स में जो टीचिंग एड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड, वो हैं। प्लस आपके जो टीचिंग्स के लिए कई तरह के जो है सो होते हैं, पम्पलेट और भी बोर्ड्स होते हैं जिसमें कई चीज़ों को दर्शाया जाता है। वो होते हैं छोटे बच्चों के लिए, जैसे होता है कि टेबल्स होते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। टेबल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। हाँ जी सर। देन योर टीचिंग सेड में आता है आपका मैप्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मैप्स होते हैं, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वर्ल्ड लेवल, वो सारे मैप्स होते हैं, वो टीचिंग एड्स में आता है। और उसके अलावा आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है, ओनली केवल ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। हाँ जी तो सर। अभी हमने आपका जिसको बोलते हैं डिजिटल क्लासरूम, हाँ जी सर। डिजिटल क्लासरूम प्लान तो किए हैं, लेकिन अभी तक जो है उसको हमने जो है सो स्टार्ट नहीं किया है। डिजिटल क्लासरूम का भी हमने प्लान किया हुआ है। और मिनिमम फैसिलिटीज़ में है कि आपको क्लासरूम तो होते हैं, स्कूल है, प्रॉपर जितने मतलब लेटरिन, बाथरूम, पानी, ये सब फैसिलिटी जो है, सैनिटरी हाँ जी सिस्टम के सर। पानी का फैसिलिटी, बिजली का फैसिलिटी, और ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। और बाकी जो स्कूलों में होता है नॉर्मली अभी वही है मेरे पास। एक्स्ट्रा कुछ हो करने का है वो अभी किए नहीं है, तो आपको बताना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ जी सर। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह भी आपके स्कूल में अवेलेबल है क्या सर? हॉस्टल के लिए भी प्लान किया हुआ है हमने, एक हॉल। तो हॉस्टल आपका यहीं पर रहेगा या फिर यहाँ से? हॉस्टल होगा तो यहीं पर होगा, हाँ जी। इसलिए कि यहाँ जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ स्कूल होती है, तो वहीं पर हॉस्टल रहने से अच्छा होता है बच्चों के लिए। कहीं दूर से आना जाना फिर तो घर वाली बात हो जाएगा। हाँ जी सर। इसलिए हॉस्टल अगर के लिए हम अगर प्लान किए हैं तो यहीं पर है। उसके लिए एक डॉर्मेटरी रिजर्व रखे हैं, हाँ जी जहाँ सर। जो भी फैसिलिटी होना चाहिए वो सब कुछ है। बेड्स उनके, छोटा छोटा अलमीरास, टेबल्स, देन बाकी फैसिलिटी जो होते हैं वो सब कुछ है। जैसा कि आपने अपने पैम्पलेट पे भी लिख रखा है और अपने स्कूल के बोर्ड पर भी लिख रखा है कि अ स्कूल ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, तो इसका स्कूल ऑफ एक्स मिलिट्री एसोसिएशन, इसलिए हमने एक्स मिलिट्री एसोसिएशन का नाम दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि मैं एक एक्स मिलिट्री हूँ और हाँ जी सर। इसमें जो सहयोग देने वाले हैं, कह सकते हैं कि एक तरह से कमेटी मेंबर हैं, वो लोग भी एक्स मिलिट्री वाले हैं। हाँ जी सर। सिविलियन के साथ साथ एक्स मिलिट्री वाले भाई लोग हैं, सर लोग हैं। तो उनके कोऑपरेशन से इस स्कूल को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समय कुछ समय उनका भी कुछ विचार, क्योंकि एयरफोर्स वालों का कुछ एक्स्ट्रा विचार हो सकता है, अलग विचार हो सकता है। आर्मी के लोग हैं, आर्मी एक्स आर्मी के हैं, उनका कुछ विचार हो सकता है। फिर नेवी का तो मैं खुद हूँ ही, तो मेरा कुछ विचार हो सकता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हाँ जी सर। एक नया विचार हम लोग डेवलप कर सकते हैं, या फिर डिफेंस के तीनों अंगों के विचार को हम लोग जो है सो बच्चों में पिरो सकते हैं। इस भावना के साथ हमने एक्स मिलिट्री एसोसिएशन के नाम पे जो है सो बोर्ड में नाम दिया है। और उद्देश्य यही है, क्योंकि वो लोग भी योगदान दे रहे हैं, उनका भी विचार आ रहा है। और हम लोग का रामगढ़ में हम लोग का नहीं, सभी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एसोसिएशन होता है, एक्स हाँ जी सर। मिलिट्री एसोसिएशन या एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन होता है। वो हम लोग का रामगढ़ में भी है। और उस रामगढ़ का जो हमारा एक्स मिलिट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं वो ब्रिज बिहारी सिंह, रिटायर सूबेदार मेजर ब्रिज बिहारी सिंह हैं। और मैं खुद इस एसोसिएशन का सचिव के रूप में काम करता हूँ। हाँ जी सर। तो ये एक तरह से एसोसिएशन का ही स्कूल है। बरसक
मेरे द्वारा हेडेड है। मैं इसको डायरेक्टली मैं ही कंट्रोल या नियंत्रण में रखता हूँ, या मेरा इस पर जो है सो ज़्यादा योगदान है। इसलिए एक्स मिलिट्री एसोसिएशन का नाम देना हम उचित समझे हैं, और मेरा एसोसिएशन का लोगों का भी विचार था, इसलिए ये नाम दिया गया। अच्छा सर। हाँ तो सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि ये स्कूल एक एक्स मिलिट्री एसोसिएशन के अंडर में आता है, तो आप बच्चों को भी कुछ मिलिट्री के बारे में वैसा कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या फिर ऐसे ही? देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ तो कि बच्चों को हम लोग डिफेंस सर्विस के बारे में प्रेरित कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो उनको प्रेरित करने के लिए डिफेंस के तीनों अंगों का कुछ विचारों को हाँ जी बच्चों सर। के सामने एक्साइटिंग वे में रखना ही पड़ता है। हाँ जी और उस विचार को रखने के लिए कई घटनाओं को, कई चीज़ों को हम लोग बताते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे एसोसिएशन में ही कई लोग हैं जो कारगिल वार में थे। हाँ जी सर। मैं खुद आपका IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में मैं खुद था, और इस तरह की कई घटनाएं घटता है। हाँ, तो या कई ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस की कुछ मुख्य बिंदुओं को बताने से बच्चों में एक एक्साइटमेंट आता है, उसको खूबियों को हम लोग बताते हैं। साथ ही और भी कई एडवेंचरस एक्टिविटी होता है जो बच्चों को बताने से वो उनको प्रेरणा मिलती है। हाँ जी क्योंकि सर। कोई सिविलियन स्कूल है, वो तो वही बात बताएंगे जो सिविल में होता है। हाँ जी लेकिन चूंकि हम लोग डिफेंस में थे, तो डिफेंस की कई ऐसी घटनाओं को बीच में हम लोग बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिससे बच्चों में एक एक्साइटमेंट आता है। और हम लोग कभी कभी प्रेरित भी करते हैं कि आर्मी का जो रूल है, उस रूल में किस तरह का जो है सो एक देशभक्ति की भावना के साथ आर्मी के लोग अपने स्थल में लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटे। और उसी तरह से नेवी के लोग, जल सेना के जो सैनिक होते हैं, वो पानी में जहाज़ों के ऊपर या पानी के अंदर, सबमरीन के अंदर किस तरह से जो है सो अपने आप को तैयार करके रखते हैं, जिससे किसी भी तरह का युद्ध की स्थिति में किसी तरह का चैलेंज को जो है सो वो लोग फेस कर सकें और उसमें विजय हासिल कर सकें। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डिफेंस सर्विस में ही ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो दूसरे सर्विसेज हैं, देखिए स्कूल या विद्यालय तो केवल बड़ी सपना ही दिखाना जरूरी नहीं होता है। हाँ जी सर। और स्कूल या विद्यालय होता है कि बच्चों को ऐसा नागरिक बनाना है जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ जी सर। दुनिया के किसी भी कोने में बहुत बढ़िया से अपने आप को इज्जत के साथ समावेश कर सकें, इज्जत के साथ अपने आप को ढाल सकें, और इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मेन उद्देश्य ये होता है कि एक अच्छा नागरिक बनाना। हाँ जी। स्कूल का ये उद्देश्य होना चाहिए, विद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए कि एक देशभक्ति के भावना के साथ एक अच्छा नागरिक का जो है सो निर्माण करें।